अली असगर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, तूने जो दावा किया है उस पर कब बात करेगा? शराइत तय कर ले। कितनी बार शराइत तय करेगा? तो कितनी बार एक दवा पर बात करने का? बात जाता है। जब 1000 मरतबा शराइत तय नहीं करोगे तो 1000 मरतबा एक मौजू पर बात क्यों करते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, तूने जो दावा किया है उस पर कब बात करेगा? शराइत तय कर ले। कितनी बार शराइत तय करेगा? तो कितनी बार एक दवा पर बात करने का? बात जाता है। दादी मुंडे हो, आप गाड़ी गाड़ी वाला हूँ भाई। आपका मुजद्दिद और आदमी का नाम मानता था। खामोश रहो अनीस भाई, अनीस भाई, अनीस भाई, अनीस उसको बोलो दाढ़ी मुंडे पर हुक्म क्या लगेगा? हवाला दे के बोल। हवाला हवाला हाँ हवाला दे। बंदी है, बंदी है। उसको बोलने दे, बोलने दे, उसको बोलने दे। 15 मिनट में हमारी बत्ती से बाहर और बंदी किताबें चलाई जाएगी, पता नहीं। तू क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं क्या बोल रहा है तू? फिर से बोल। सही से बोल, सही से बोल, सही से बोल, जरा मखरत से बोल। समझ नहीं आ रही तेरी बात, साफ साफ बोल। आ गया सारा आ गया। उसको इस तरह बोले, फिर से घुमा के बोल, फिर से घुमा के बोल। तू साफ नहीं बोल रहा है, खाली ऐसे बोल। फिर दोबारा घुमा के ऐसा बोलना है, एक बात को बोल दोबारा घुमा के बोल। फिर लो आया आ गया। तो जरा साफ साफ बोल तो क्या। हाँ हाँ बोलो बोलो, जरा साफ साफ बोलना। हाँ साफ साफ बोलना। क्या लुल्लो? लुल्लो क्या 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 बोल रहा है अनीस भाई? अनीस भाई क्या बोला समझा आप? अच्छा अबू अरकम है, चलो उसको बोलने दो, अबू अरकम बोलने दे। हेलो अली असगर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, तूने जो दावा किया है उस पर कब बात करेगा? शराइत तय कर ले। कितनी बार शराइत तय करेगा? तो कितनी बार एक दवा पर बात करने का? बात जाता है। जब 1000 मरतबा शराइत तय नहीं करोगे तो 1000 मरतबा एक मौजू पर बात क्यों करते हो? एक मिनट तू बोल, एक मिनट मैं बोलता हूँ, बीच में तो पे करने का नहीं। अच्छा ठीक है, पहले फिर मैं बोलता हूँ। हाँ तुमने बोला कितने मरतबा शराइत तय करोगे, तो कितने मरतबा एक मौजू पर बात करोगे? एक मरतबा तुम्हारी धज्जियाँ मैंने उड़ाई है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और फ़ोन कॉल में भी तुम जलील होकर भागे हो। तुम्हारे पास एक भी दलील नहीं, कई हवाले मैंने दिए हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ शराइत तय करने का, तुमको शराइत से इतनी खौफ लगता है, इतना डर लगता है, तुम्हारी हालत ख़राब होती है। एक मौजू पर 1000 मरतबा बात तो करने आते हो, लेकिन शराइत तय करने तुम्हारी दम निकलती है। शराइत तय करो और फिर दावा पेश करो तुम। चलो बोलूंगा तो चुपचाप रहना। हो गया तेरा? हेलो अरे बोल बोल, अली असगर है तेरे सामने। कोई हाँ कोई शोर मचाने अबू लहब की रजाखानी ग्रुप नहीं है। हाँ हाँ बोल। झूठे कज़ाब। अब मेरी बात है, तूने जो दावा किया था उस दावे पर जब हमने तेरे से वजाहत मांगी, बराबर है, तूने क्या बोला? पहले शराइत पे बात करो। तो मैंने जब शर्तें भेजी, तूने शर्तें भेजी, उसके बाद तूने जो शर्तों को छोड़कर तूने नया दावा पेश कर दिया। कितनी बड़ी ख्यालत है तेरी। हाँ, और अभी तक के जब शर्तों पे बात नहीं हुई और झूठ बोला, कितनी जगहों पर तूने झूठ बोला, उस झूठ की तो सफाई भी नहीं दे सका। और आकर जो है तू नया दावा पेश करके जो है अपने मनमानी करते हुए दलील पेश करने लगा। तेरे को कॉल किया तो तेरे से कहा कि तू अपना दावा अपने काबिल से साबित कर, और तू वहाँ पर जो दलीलें पेश करने लगा। इतना बड़ा जाहिल है तू। जब किसी से बात करता है तो बोलता है कि पहले शर्तें तय करो। हाँ, और जब मेरे से बात करता है, जब शर्तों पर बात करने आ जाओ तो तू नया दावा पेश करता है और फिर उसमें दलीलें पेश करने लगता है। अगर उसूली गुफ्तगू कभी करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश रहना, बिल्कुल मत बोलना। सामीन इसने मुझे बोला झूठा और कज़्ज़ाब, तो ये जो जुमला इस्तेमाल करेगा मैं इसके दावे के ख़िलाफ़ दलील नहीं दूँ? तो बोले दावा के ख़िलाफ़ दलील देता है तू। दावा तय हुआ नहीं है अभी। अगर तय तुमने किया है, कोई दावा लेकर आया, तुम मुझे इस तरह झूठा क्यों बोले हो? सामीन मैंने हवाला पेश किया हुसामुल हरमैन का, इसका मुजद्दिद लिखता है मैंने अपने आँखों से देखा कि रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया है जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफिल झूठा माने वो काफिर तो दरकिनार फासिक और गुमराह भी नहीं है। तो ये फतवा तुम्हारा मुजद्दिद किस दज्जाली आँखों से देखा था, किस शैतानी आँखों से देखा था कि तुम्हारे पास वो आँखें क्यों नहीं?
तुम्हारे पास नज़र क्यों नहीं आ रही, वो फतवा मुझे बताओ। दूसरी बात साहब सामीन, इसके फ़िरक़े का हर खबीस ज़ुर्रियत बोलता है कि अली असगर तो फ़लाँ से बात करता है, शराइत तय नहीं करता, मेरे से ही बात कर, शराइत की बात क्यों करता है? नूर हसन भी यही बोलता है, अख्तर निज़ामी लंगड़ा भी यही बोलता है, उसका जहालुती भी यही बोलता है, ये भी यही बोलता है। हालांकि मेरा वसूल है, मैं शराइत देकर बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं शुरू में ही बोलता हूँ शराइत तय करके बात कर। उनके इतना खौफ है, इतना डरा हुआ है, पता है अली असगर शराइत से बात करने में कैसी मौत आएगी। तड़प तड़प कर मर तो सकते हो अपने मुजद्दिद की तरह, लेकिन अली असगर बात नहीं कर सकते हो। सामी मैंने जवाब दिया इसका मुजद्दिद झूठा था, झूठा मुझे बोल रहा है। अगर तेरे में हिम्मत है, अगर तू अपने मुझे सच्चा मानता है, इसका दिफा कर दे तू। हर टर्न में दलील दूंगा मैं, तेरी हालत ख़राब करूँगा आज मैं, देख हर टर्न में दलील दूंगा, तेरे पास दलील नहीं है। सामीन, इसने बोला कि तू जिससे बात करता है कभी शराइत तय नहीं करता, मेरे से ही करता है शराइत। हालांकि ये नूर हसन भी यही बोलता है, इसका जहालुती भी यही बोलता है। अगर तेरा मुजद्दिद जिंदा होता ना, वो भी यही बोलता। चल बोल 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 बोल, टाइम देखना अनीस भाई। इतना बड़ा झूठा है। अभी बोला, मैं क्या बोला था कि मैं ये बोल रहा था कि तू सबसे बात करता तो शराइत तय करता है, बराबर है ना। अब तूने ये कहा कि मैं जो है पहले से इनको मजबूर करो ये शराइत पे बात करें। जब मैं शर्तों पर बात करने के लिए आ गया तो इस नालायक ने, झूठे मक्कार कज़्ज़ाब ने, क्योंकि इसके बड़ों ने यही किया है, थानवी ने भी यही किया है, और जो है इसके बड़े जितने थे सबने यही किया, झूठ से काम लिया है, तो ये भी झूठ से काम लेता है। अगर तू इसी बात पर मुनाज़रा करे कि झूठा कौन सा, मैं तुझे कज़्ज़ाब और जाहिल साबित कर दूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब के करम से मैं तुझे झूठा साबित करूंगा। और तेरी औकात नहीं है कि तू जो है वो खुली गुफ्तगू कर सकते। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, तू 3 मिनट के टर्न रख ले और कॉल पर बात कर ले, और मेरा दावा होगा कि तू झूठा कज़्ज़ाब पक्का है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैं तुझे झूठा और कज़्ज़ाब साबित करूंगा। ये मेरा दावा है, झूठा है। और कई झूठ तेरे मैं सामने लेकर आऊंगा, कई झूठ जो तूने बोला है ना, वो झूठ लाकर तेरे सामने रखूंगा। और 3 मिनट के टर्न हो, उसूली गुफ्तगू हो, तो नहीं टिक सकता मेरे सामने, नहीं टिक सकता। मेरा दावा है तू नहीं टिक सकता, समझा? चलो टाइम हो गया, झूठ है, टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, मैंने कहा ना इसके हर टर्न पे मैं हवाला दूंगा, इसके हर जवाब पे। इसने अभी अपने टर्न में हमारे अकाबिर को क्या उल्टी सीधी बोला इसने, जबकि मैंने हवाला भेजा देखे सामीन, और इसके मोतबर आलिम का हवाला, ये गाजी इस्लाम मौलाना मोहम्मद करमुद्दीन दबीर थे, करमुद्दीन दबीर खुद्दस सिर्रहू, ये इसको मोतबर माना है। तज़किरा अकाबिर अब्दुल हकीम शरफ कादरी, वो लिखा है हमारे अकाबिर के मुताल्लिक़ सिराजुल अखबार के अंदर, एक बेनज़ीर फ़ाजिल की वफ़ात, बेनज़ीर फ़ाजिल, इस ख़बर के सुनने से हमको सख्त रंज व क़लक़ हुआ कि हज़रत मौलाना मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही मौलाना, लिखा है सामीन पढ़ें। बहुत हालांकि चूँकि 1 मिनट है, मैं हवा जो है साथी को बोल दूँ हवाला लगा देंगे, और साथी से गुजारिश है इस हवाले को रुक कर इसको पढ़ो। और हमारे अकाबिर के मुतालिक कितनी बेहतरीन बातें लिखी है। लिखा है हमारी दुआ है कि हक़ ताला मौलाना मग़फ़ूर यानी अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, किनकी? गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो अपनी जवार रहमत में अब हमें जवार रहमत में जगह बख्शे। किसको? गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के दुआ कर रहा है। इसका बड़ा मोतबर आदमी आलिम, और इसको मोतबर माना है किसी ने, मोहम्मद करमुद्दीन दबीर को अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने। इसकी तायद है हुसामुल हरमन के अंदर। इतने बड़े आलिम कह रहे हैं गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अल्लाह उनको अपने जवार रहमत के पड़ोस में रखे। हो गया टाइम? चले अब्दुल्ला भाई, टाइम मुझे तो खाली भाई को बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो हो गया। हाँ बोलो। ये किसी छिछोरे की आदत देख लो। अभी क्या बात हो रही है, मैंने इसको क्या कहा, तो अभी आ गया देखो ये कहा। अभी जब मैं बोलना शुरू करूंगा तुम्हारी किताबों को, तो तुम्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। जितने छिछोरे तेरे अकाबरीन है ना, जब मैंने सिफाते थानवी खोलूंगा तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। गंगोही और नानोत्री के जो है करिश्मे है, उनके कारनामे खोलूंगा, तुम्हें मुंह दिखाने को जगह नहीं मिलेगी। समझ में आया? मैं तेरे से ये कह रहा हूँ, तू इस पर बात कर ले। तू झूठा, तेरे अकाबरीन झूठे, साबित करना हुआ रज़वी का काम है। 3 मिनट के टर्न रख ले, वक्त तय कर ले, शराइत तय कर ले, और झूठा साबित करना मेरा काम है, मक्कार साबित करना मेरा काम है। तेरी औकात नहीं है। तूने जब यासीन के जरिए से जो बात हो रही थी हमारी,
जनाब यासिर साहब से। तूने क्या बोला था? अरे अपने मुनाजिर को मजबूर करें, शरायत पे बात करें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं समझ को समझ चाहा था। जब इसने शर्तों पे बात रखी, इसने कुछ शर्तें भेजी, मैंने इससे कुछ शर्तों को ऐड किया, मैंने कुछ शर्तें, और जो जिन शर्तों को मैंने ऐड किया ना, बाद में जो मैंने जोर के बाद भेजा था, उन शर्तों का भी ऑपरेशन कर दूंगा कि तुमने जो शर्तें भेजी थी पहले, उन्हीं शर्तों को ऐड करके मैंने उन शर्तों को रखा है, वो भी मैंने अभी तुम्हारा ऑपरेशन करना बाकी है। चलो ठीक है, 1 मिनट हो जाए, आपको जब मुझे इत्तिला करे। 1 मिनट का 1.5 मिनट हो गया तुम्हारा। हाँ तो दो ना, उसको बात करेगा ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, इसने कोई हवाला नहीं दिया, मैंने इसका किज़्ब और दजल और उसके फ़रेब के पर्दा को मैंने चाक किया है। हमारे अकाबिर काफिर कह रहा था मरदूद। आज देखें मुंह कौन छुपा रहा है। ये बोल रहा है कि मुंह छुपाने में मजबूर हो जाएगा, तू तो खाली दावा कर रहा है, लेकिन मैं तुझे मुंह छुपाने में मजबूर किया है। देखे सामने मैंने हवाला दिया है, मोहम्मद करमुद्दीन दबीर कह रहे हैं, इनके बड़े मोतबर आलिम, ठीक है। सामीन लिखा है हमारे अकाबिर के मुतालिक कि हमारी दुआ है कि हक़ ताला, नीचे देखें नीचे लिखा, हमारी दुआ है कि हक़ ताला मौलाना मग़फ़ूर की, किनकी, गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि की अपने जगह, अपने जवाल रहमत में जगह दे, ठीक है। और आपके मुतालिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। ये उनकी वफ़ात पर कह रहे एक बेनज़ीर फ़ाजिल की वफ़ात, माशाअल्लाह, बेनज़ीर, बेमिसाल, लाजवाब, बाकमाल। कौन है? हमारे अकाबिर। तुम अपने तो चूजे हो, तुमको तुम्हारी औकात नहीं है उनके सामने। तुम्हारे अकाबिर कह रहे हैं हमारे अकाबिर के मुतालिक मग़फ़ूर, अल्लाह अपने पड़ोस में उन्हें जगह दे, जवार रहमत में जगह दे, और तुम काफिर कह रहे हो, तुम कज़्ज़ाब कह रहे हो, कज़्ज़ाब कह रहे हो। नहीं हुआ आप देखा हामिद भाई, अनीस भाई, टाइम नहीं हुआ अभी, बाकी है अभी। देखें कितने बड़े कज़्ज़ाब, दोनों कज़्ज़ाब अपने मुजद्दिद की तरह। मैं कज़्ज़ाब साबित किया और मैं साबित किया कि हमारा काबिर मग़फ़ूर हैं। इसका 1 मिनट हुआ क्या? अरे 1.5 मिनट बोल रहे थे ना आप, 1.5 मिनट बोल रहे तो। अच्छा 1.5 मिनट है, चल बोल। 1.5 मिनट बोल रहा था। तो सामीन एक दूसरा हवाला मैंने ऊपर दिया, देखें ये कौन सा, हुसामुल हरमैन। इसका मुजद्दिद कितना बड़ा झूठ बोला है, किज़्ब बयानी की है, दरोगोई की है, हमारे अकाबिर को मुताबिक इल्ज़ाम दिया। अभी तक ये फतवा दिखा नहीं पा रहा है वो। तेरा मुजद्दिद कौन से आंखों, दज्जाल के आंखों से देखा था ना, अल मुख्तार नाम था उसका। चलो बोलो। अली असगर, तुमने अगर तेरी माँ ने धोखा नहीं दिया है तो मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? मैं दावा कर रहा हूँ कि तू झूठा और तेरे अकाबिरीन झूठे, ठीक है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तेरी माँ ने तेरे बाप को धोखा नहीं दिया है, तो तुम मुनाजरा जो है, मुनाजरे के लिए तैयार हो जा। 3 मिनट तू बात करेगा, 3 मिनट मैं बात करूंगा। मैं अपने दावा पर दलील पेश करूंगा, तुझे झूठा कज़्ज़ाब मक्कार साबित करूंगा, तेरे अकाबिरीन को झूठा मक्कार कज़्ज़ाब साबित करूंगा। और तेरे में जरूरत है तो अपने अकाबिरीन को बचा ले, अपने आप को बचा ले। अब तो ये हमारा ये मुनाजरा तो नहीं हो रहा, मुनाजरा तो हो नहीं रहा है, शर्तें तो तय हुई नहीं है, दावा जवाब दावा तो हुआ नहीं है। अरे तेरे अंदर शकक नहीं है, तूने जो दावा पेश किया था ना, दावा पे कितना झूठ बोला है तूने। इंसान नकली मुझे भी उजागर करूंगा मैं। तू बोला था कॉल पर मैं अपना दावा अपने अकाबिरीन को साबित करूंगा, कॉल पर आओ, कॉल करा, और कॉल में भी तूने चीटिंग मारी थी। जो तूने ऑडियो अपलोड किया यूट्यूब पर करी है या करवाई है किसी से, या किसी ने किया है, उसमें मेरी आवाज को दबा दिया। आपकी आवाज को तू दबा नहीं सकता, मक्कार झूठे, तू दबा नहीं सकता है। हमने जो ऑडियो अपलोड की है उसमें कोई छेड़खानी नहीं है, जो तेरे से बात हुई थी वही हमने अपलोड कर दी। और यासिर साहब ने कहा कि ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई कि ये कितना बड़ा झूठा जो है, कितना बड़ा मक्कार नक्की है। तो तेरा काम ही है लोगों को धोखा देना। तो अपना किया हुआ जो दावा तेरा था, जो दावा तूने किया था, उसको साबित ना कर सका। जब शराइत पर बात करने को आया, अरे मजबूर करो शराइत पे बात, जब शर्तें मैंने भेजी उसको जिम्मेदारी नजर आने लगे। टाइम हो गया आपको, 1.5 मिनट हो गया, आपने 1.5 मिनट हो गया। ठीक है चलो बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन बोल रहा है बचा ले अपने अकाबिर को। मैं तुम्हारे घर से अपने अकाबिर को बचा हुआ और जन्नती मग़फ़ूर साबित कर रहा हूँ। तू बचा अपने मुजद्दिद को। तेरा मुजद्दिद झूठ बोला है, किज़्ब बयानी की है, दरोगोई की है, अपने हुसामुल हरमैन पे पेशाब किया, आग लगाया तेरा मुजद्दिद ने।
बता तू उसको हवाला दे करके। मैं अपने घर से हवाला दे करके अपने अकाबिर को पाक साफ जन्नती और वली साबित किए हैं, तो बच्चे तेरे घर से हैं, तू हवाला कहाँ दे रहा है? सामीन ये देखे मैंने दूसरा हवाला दिया है, ये उन्हीं उल्टी सीधी बात कर रहा है, तेरी माँ ऐसा है, तेरी माँ अगर ऐसा नहीं है। देखे मैंने क्या साबित किया हवाला, ये अल मलफूज़ हिस्सा सोम है, सफ़ा नंबर 41 है। इसका मुजद्दिद से पूछा, इसके मुजद्दिद से जिना में कौन कौन है जिनका हक़ शामिल है? कह रहा है बाज़ वक़्त औरत का भी हक़ होता है जबकि उसे जबरन जिना किया जाए, और बाप का भी, शौहर जिससे उसको ख़बर से लायक हो, ठीक है, उन सब का, भाई का भी हक़ है, भाई का भी। यानी ये क्या नाम इसका, अरकम रज़ा, अगर इसकी बहन से कोई जिना करे तो इसका मुजद्दिद कह रहा है तो ये अरकम भी शामिल हो जाए उसकी बहन के साथ जिना में, उसकी माँ भी शामिल हो जाए, उसका बाप भी शामिल हो जाए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। चलो तुम और तुम्हारा बाप तो जिना कर लोगे, लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ भी शामिल होगी तुम्हारी बहन की जिना में, वो जिना कैसे करेगी? मुझे ज़रा समझा दे उसे। तुमने माँ उठाया है, तूने माँ का जुमला बोला है, माँ के पास आया है, इसलिए मैं तेरे घर से हवाला देकर साबित किया है अगर तेरी बहन से कोई जिना करे, तेरी माँ भी जिना कर सकती है, शामिल हो सकती है, तू भी शामिल हो, तू भाई है, तू शामिल हो सकता है, तेरा बाप भी शामिल हो सकता है। देख हवाला लिखा है। अगर बोल, शुरू हो गया, शुरू हो गया। अबू अरकम बोल। अब्दुल्ला भाई, झूठे मतलब को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर इसकी माँ ने धोखा नहीं दिया है जो दलीलों के नाम पे जो दलील, दोनों बोल रहा है, दोनों तनीश भाई दोनों बोल रहा है। देखो किसने धोखा दिया, दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, देखो दोनों बोल रहा है। माशाअल्लाह, जलील कर दिया, अबू अरकम को जलील कर दिया, आज जलील कर दिया अबू अरकम को। नहीं खामोश हो, जलील कर दिया तुम्हें, आज तुम्हें नंगा कर दिया, नंगा कर दिया अबू अरकम को नंगा कर दिया आज। तुम्हारा बीच में बोल रहा है, वो तुम्हें इसको खामोश नहीं कर सकते? नहीं खामोश, क्योंकि उसकी जिल्लत छुप रही है ना, उसकी जिल्लत को बचा रहा है, वो जिल्लत छुपा रहा है, वो अपनी जिल्लत छुपा रहा है। अबू अरकम नंगा हो गया आज। मैं तो सिर्फ टाइम बता। इसकी भी नहीं सुन रहा है, देखो इतना बड़ा मुनाजिर बन के आया है, उसकी भी अब्दुल्ला सुन नहीं रहा है। देखो आप खामोश रहे, बोलने दे। अब्दुल्ला भाई खामोश रहो, मुझे बात करने दो। जलील कर दिए तुझे आज चल बात कर, चलो बात करो, तुम्हारा टाइम हो गया, एक तुम्हारा आधा मिनट बाकी है, तुम्हारा आधा मिनट बाकी है अभी, तुम्हारा आधा मिनट बाकी है, तुम्हारा टाइम उसने लिया है, तुम्हारा टाइम उसने लिया है। आधा मिनट ही बर्दाश्त कर मेरे को, आधा मिनट ही बर्दाश्त। हाँ ठीक है, बोल 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 बोल। अली असगर है, हाँ बोल। फिर कह रहा हूँ, अगर तुझे मुनाजरा करना है, टाइम डेट बाबी निजामंदी से तय कर। मेरा अगर तू अपने दावा पर बात नहीं कर सकता तो तूने दावा किया था, इस पर रुजू कर ले कि मैं अपने दावा पर बात नहीं कर सकता। अबू अरकम रज़वी के दावा पर बात कर, शराइत तय करो, मुझसे मुनाजरा कर ले। अब बोल, तेरा टाइम होगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश रहा, मेरी बारी, खामोश रहा। सामीन, जब मैंने शुरू में कहा शराइत तय कर ले, तैयार नहीं हो रहा था, और अभी बोल रहा है शराइत तय नहीं हुई, ये दावा पेश नहीं हुआ, तो दलील क्यों दे रहा है? अली असगर की दलील में धमाका है, तुम्हारी ज़ुर्रियत नंगी हो चुकी है। सामीन जवाब नहीं दे पा रहा है, एक भी दलील नहीं दिया है। मैं अपने दावे पर बात करूँगा तो दावा पेश करूँगा, जो दावा पेश किया था मैं, तेरी जिल्लत हुई है, तू भागा है मेरे दावे से, दावा पेश करूँगा, शराइत तय करूँगा, बात करूँगा, तेरी ज़ुर्रियत में हिम्मत नहीं है तो क्या बात करेगा मेरे साथ रे? सामीन ये देखें, ये मेरी माँ पे आया है, मैंने अल मलफूस का हवाला देकर इसके बाप और भाई और अबू अरकम क्या करता है उसकी बहन के साथ, तमाम चीज़ें अल मलफूस से मैंने साबित किया है। अगर तू न करता है ऐसा, तो इसका दिफा कर तू। दूसरा, सामीन में हवाला दिया देखें, बिक़यासुल हनफियत है, उसमें लिखा है, उमर रिसर्वी ने लिखा है कि साबित हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजैन के जुफ्त होने के वक्त भी हाजिर नाजिर होता। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, बेशरम बेगैरत, तेरा अब्बा तेरी अम्मी से सोबत करे, देखता है तू? जब तुझे शर्म आएगी तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को शर्म नहीं आती होगी? तेरा बड़ा अकाबिर ने लिखा है, जब कोई आपस में ये जुफ्त करे, सोहबत करे, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हाजिर भी होते हैं, नाजिर भी होते हैं।
वहाँ मौजूद भी होते हैं, देखते भी हैं। अरे बेगैरत मर जा अबू अरकम, ऐसे धर्म को छोड़ दे और ना जहन्नम में जाएगा, ऐसा अक़ीदा लगे। दूसरा हवाला मैंने दिया मिक़यासुल खिलाफा, इसमें लिखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन नंगा होकर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के नबी के साथ बदन से बदन लगाकर लेटे रहे, नंगे होकर के। सिद्दीक़ अकबर की भी तौहीन है, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया की भी तौहीन है। तुम्हें शर्म नहीं आती अबू अरकम? तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम्हें मर जाना चाहिए, ऐसा धर्म अपनाए हुए हो। अली असगर को चैलेंज करते हो, तुम्हें पता नहीं अली तुम्हारा धमाका कैसा करेगा, तुम्हारे हर जुमले पर दलील देगा। हो ये मरदूद के अंदर कोई औकात नहीं है और आया माँ बहन उठाने के लिए। इसे बोलना दो, टाइम हो गया। बोलने दे। अली असगर के अली असगर का पागलपन देखो, मैं मेरी बातों का जवाब नहीं देना। और ये आम आदमी इसकी आदत है, ये इसकी आदत। इससे पहले भी गुफ्तगू में यही किया, मैंने कहा बोल रहा था कि मैं जो है अपना दावा अपने अकाबरीन से साबित करूंगा, वो साबित नहीं करते। ये दलील अबे दलील करूंगा तो तुझे पता चलेगा। अभी मैं इससे क्या कह रहा हूँ, मैं इससे ये कह रहा हूँ, तूने जो दावा पेश किया था उस पर बात कर ले, मुनाज़रा कर ले, शराइत तय कर ले। या मैं अगर तू अपने दावा पर बात नहीं कर सकता तो मेरे दावा पर बात कर ले, शराइत तय कर ले और उस पर बात कर ले। उसका भी ये जवाब नहीं दे रहा। इसके अंदर हिम्मत नहीं कि अबू अरकम रज़वी की जो है बातों को जो है ना ये एक्सेप्ट कर सके, बात कर सके। ना अपने दावा पर बात कर रहा है, ना मैं जो दावा किया हूँ उस पर बात करने के लिए कोई जवाब दे रहा है। ये यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है। अगर कुछ में इतनी हिम्मत और जरूरत है, अगर फिर दे रहा हूँ, अगर तेरी माँ ने तेरे बाप को धोखा नहीं दिया तो अबू अरकम रज़वी की बातों का जवाब देना। क्यों जवाब नहीं देता? और ये जो इबारतें तूने पेश की है, इसके जो है तेरे ढोल का कोई भी खोल लूंगा इंशाल्लाह, घबरा मत। अली असगर तेरे बड़े भी मेरे सामने नहीं टिक पाए, कोई नहीं टिक पाया मेरे सामने, जाकर देख ले, गवाह है। किसी ने जो है जरूरत नहीं की कि अबू अरकम रज़वी से जो है संजीदगी के साथ बात कर ले, वो ना कर सके। साजिद देवबंदी भागा, उबैर कासमी ने ये सामना कर सका, अबू मुआविया देवबंदी सामना ना कर सका। अबू अय्यूब को कॉल लगाया, मैंने उसको भी चैलेंज किया था कि तुम बिदअत की तारीफ बता दो, तुम्हारी बताई हुई बिदअत की तारीफ की रोशनी में तुम्हें बिदअत साबित करूंगा। अनिस भाई टाइम हो गया। अनिस भाई अनिस भाई आप तो आप क्या बात कर रहे हैं? बड़े आए और वो बात है, वो सामना ना कर सके। तू कौन सी खेत का मूली है? चलो आपका टाइम हो गया। तुझे पता है तेरा हासिल क्या करूंगा मैं, इसलिए तू जवाब नहीं दे रहा, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है। और जो बातें तूने की है इंशाअल्लाह करीम उसका भी मुंह तोड़ जवाब तुझे दूंगा मैं। मेरी बातों का जवाब दे। चलो ये अनिस भाई आपने भी सुना होगा, शायद वो बहरा है, मेरी सुन नहीं रहा है। मैंने कहा है शराइत भी तय करूँगा, अपने दावे पर बात भी करूँगा मैंने कहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है कि वो उसको आना पड़ेगा, दलील देना पड़ेगा। और डिंगे मार रहा है कि मैं मुझसे ये भागा है, वो भागा, तेरी औकात नहीं है। बीच में बोल रहा है, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ अनिस भाई, खामोश कराओ उसको। मेरी बारी में बोल रहा है, देखो मेरी बारी में। सामीन सुने, ये बोल रहा है मुझसे सब भागा है, इसकी औकात देखें, मेरे बीच में बोल रहा है। देखें औकात इसकी, नंगा कर दूंगा, तेरी सूरत नंगी हो चुकी है, मेरे से बात करेगा तू? बोल रहा है उससे वो भागा है, अरे तो मेरे से बात कर लेना। एक भी हवाला दे नहीं पा रहा है। अगर इसको उसकी औकात होती, इसके पास दलील होती तो क्या दलील नहीं देता? मैं दे रहा हूँ, वो कोई नहीं दे पा रहा है। इसकी पोल पट्टी मैं खोल रहा हूँ, इसके धर्म की, इसके मुजद्दिद की, और ये क्यों नहीं, इसकी गुस्ताखी मैं खोल रहा हूँ, ये क्यों दे नहीं पा रहा है दलील? इसके पास इसलिए वजह है कोई दलील नहीं इसके पास। डींगे मार के ये इसके तमाम रज़ा खानी मौलवी जो है डींगे मार के कोई इमामत हासिल किया है, कोई मदरसा में पढ़ा रहा है, जैसा लंगड़ा ये है 1 मिनट का मुफ्ती बनाया और मदरसा में पढ़ा रहा है, कुछ आता नहीं, मेरे से फारसी में बात नहीं कर पाया वो, उसकी औकात मौलवी की है, डींगे मार रहा है। सामीन मैंने शुरू में कहा है शराइत पर भी बात करूँगा, दावा पर बात करूँगा। बोल रहा है लेकिन मेरा जवाब नहीं दे रहा है, मैं जवाब नहीं दूँ, ऐसा हो सकता है शायद। इसीलिए सामीन शुरू में मैंने कहा कि शराइत तय कर ले, तो तय नहीं किया। बोले शराइत कितनी मरतबा तय करेगा, ये खुद बोला है शुरू में। सुने सामीन, अभी बोल रहा है शराइत तय नहीं हुई, दावा तय नहीं हुआ, तो दलील क्यों दे रहा है? अगर तुझे दलील से इतनी मौत आ रही है तो शराइत से क्यों भागा तू? क्यों बोला कि शराइत कितनी मरतबा तय करोगे? फिर अभी क्यों तुमने बोला शराइत तय नहीं हुई? जब शराइत तय करने के था ही, शुरू में क्यों बोला कितनी मरतबा तय करोगे? अगर कितनी मरतबा तय नहीं करो, अभी क्यों कहा तुमने शराइत तय करो? तुम्हें खुद पता है तुम क्या बोलते हो, तुम्हें सिर्फ जलील होना आता है। सामीन ये मैंने हवाला दिया है, तमहीद ईमान, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह के मुसलमान कहा है, गंगोही रहमतुल्लाह मुसलमान कहा है, अम्बेडकर रहमत इसका मुजद्दिद मुसलमान कर, ये अभी का चूजा काफिर कह रहा है। ये फतह महरी के अंदर फिर महरी साहब ने हमारे को अहले सुन्नत में से कहा है। रसूल सीरत रसूल अरबी के अंदर ये कासिम नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह का है,
मगफूर कहा है गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को, और दुआ की है उनकी वफ़ात पर कि अल्लाह उनको अपनी जवार रहमत पर रखे। चल जवाब दे, इतने हवाले मैंने दिया है। इस जाहिल मक्कार कज़्ज़ाब को देख ले आप, ये यही हरकतें करता है, बिल्कुल ये हरकत करता है। इससे पहले भी यही कर चुका था और उसके बाद भी इसने यही किया। कॉल पर भी इसने यही किया था, व्हाट्सएप पर जब बात हो रही थी ग्रुप के अंदर, वहाँ भी इसने इसी तरह मक्कारी से काम किया था, इसी तरह से लोगों को धोखा। मैं इसीलिए तो कहता हूँ इनके अंदर तो नहीं है कि बात कर सकेंगे, उसूली गुफ्तगू तो इनसे नहीं होगा। अभी भी कह रहा हूँ जो है बामी रजामंदी से टाइम फिक्स कर और किस दिन बात होगा तारीख उसको जो है फिक्स किया जाए, उसके बाद 15 दिन में तेरे ढोल की पोल खोल लेता हूँ मैं। वो जो बात कर रहा है वो ये कहा, इसने दावा पेश किया था, मैंने इससे कहा था कि अपना दावा अपने अकाबरीन से साबित कर, दूसरा तुम हमें कहते हो। तो ये अपने अकाबरीन से कहा कि मैं साबित करूंगा, कॉल करना करता था। ग्रुप में जब बात होने लगी वहाँ पर कहा तो वहाँ भी इसने साबित ना किया। फिर जो यासिर साहब को बोलता है कि इनको मजबूर करो शरायत पे बात करें। शर्तों पर मैं बात करने को आ गया तो इसने क्या किया, शर्तों पर बात छोड़कर नया दावा पेश कर दिया। अब जब मैंने इसकी पकड़ शुरू की तो दलीलों की तरफ आई, तो ये जलील इंसान जो है ना एक जगह से वापस दूसरी जगह है, दूसरी जगह। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, सुनने वाले भी समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये ऐसा काम हो। अगर तुम्हारे ढोल की पोल खोलेंगे लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए वक्त देंगे, वो मौका चाहिए। अगर तुम्हारी पोल तो खोल दी इन्होंने, तुम क्या बोल रहे हो? मुनाजरा करेगा उसमें हम तुम्हारे ढोल की पोल खोल लेंगे उसके अंदर। अभी तो ये इकरार कर ले तो मुनाजरा कब कर रहा है, ये बात इसका जवाब दे। और दलीलें इतनी दलीलें देंगे ना तुम अंधे बहरे हो जाओगे इंशाअल्लाह करीम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन बोल रहा है कि पोल खोलने के लिए वक्त चाहिए। मैं खोल रहा हूँ इसी वक्त, इसी 2-1.5 मिनट के अंदर खोल रहा हूँ। तमाम पोल पट्टी मैंने खोल कर रख दिया क्योंकि मेरे पास दलाइल है, मेरे पास जवाब है। सामीन शुरू में मैंने कहा शराइत तय कर ले, बोला कितनी मरतबा शराइत तय करेगा, और अभी जब दलाइल देना शुरू कर दिया बोल रहा है दलाइल शराइत तय क्यों नहीं कर रहा है, दावा क्यों नहीं पेश कर रहा है। तू अपनी तजाद बयानी में जो है जिल्लत के घाट उतर रहा है अपने मुजद्दिद की तरह, तो शर्म नहीं आती तुझे। अगर शराइत तय करनी थी शुरू में क्यों इनकार कर दिया, और अगर इनकार किया अभी क्यों तैयार हो रहा है और बोल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ जो है लोग आवाम को समझ में आ रही है। समझ में तो आ रही है लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रही, तू क्या बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है तुझे, तू क्या बोल रहा है तुझे समझ में नहीं आ रही है, आवाम को समझ में आ रही है। सामीन बोल रहा वक्त चाहिए, मैंने हवाला दिया है, देखें सामीन सीरत रसूल अरबी, इसमें हमारा काबिर को मुसलमान लिखा है, ठीक है। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है, इतनी बड़ी गुस्ताखी मिक़दार से हमने किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़ौजैन के सोहबत के वक्त हाजिर भी होते हैं और देखते भी हैं। जो शर्म हया के पैकर इमामुल अंबिया, शर्म हया के पैकर, उनके मुतालिक गुस्ताखाना अक़ीदा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी होते हैं और देखते भी हैं। तू बेशरम बेगैरत, तू बता जब तेरी माँ तेरा बाप सोहबत करते हैं तू जाके देखता है, ये शर्म नहीं आती तुझे हैं कि तो नबी की सुन्नत समझ करके देखता होगा कि नबी भी देखते हैं हम भी देखते हैं। आशिक रसूल होना है, इसके लिए जन्नत में जाना है ना, नबी के नक्शे कदम पर चलना है ना, इसलिए नबी देखते हम भी देख लें जा कर के। कितना मतलब देखता होगा, या तू जब अपनी बीवी से मिलता है तेरे अम्मी तेरे अब्बू आते होंगे कि नबी भी देखते हम भी देख रहे हैं। ये तेरा दिन है, ये तुझे मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ तू मेरे माँ पे गया है, इसलिए मैं तेरे माँ पे गया हूँ और मैं हवाला वो दूंगा जो मुहज़्ज़ब है, जो तुम्हारी जो है खटिया खड़ी कर देगी। पसीना छूट रहा है हवाला देख करके। मैं पूछ रहा हूँ जब शराइत तय करनी थी शुरू में मैं शर्त की बात, तू क्यों बोला ये बात कि शराइत कितनी मरतबा तय करेगा। अब जब दलाइल देना शुरू कर दिया, जो काफिर साबित कर दिया, दज्जाल साबित कर दिया, हमारे अकाबिर को तेरे इतराज़ पर मैंने मुसलमान साबित किया तेरे घर से, बोल रहा है शराइत तय नहीं हुआ, शराइत तय नहीं हुई, दावा पेश नहीं हुआ, दलाइल क्यों भेज रहा है। मौत आ रही है ना। बोलो। देखा आप लोगों ने, इसमें जरूरत ना हो सके कि ये बता सके कि मुनाजरा के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें जरूरत ना हो सके कि ये बता सके कि मैं अपने दावा पर बात करूंगा कि अकबर के मजहबी के दावा पर बात करूंगा। देखा, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा झूठ और मक्कार है। और ये जितने हवालों की बात कर रहा है ना, जितने हवालों की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह करीब वक्त आने पर हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन बात इस वक्त ये है कि ये मुनाजरा कब करेगा, ये अपने दावा पर बात करेगा या मेरे दावा पर बात करेगा। और मैं हर बार कह रहा हूँ, ये हमेशा लोगों को कहता है पहले शराइत तय करो फिर बात करेंगे, यही कहता है ना। जब हमसे बात करेगा ये तो
तो पहले तो दावा की बात करेगा, फिर दावा से हटेगा, फिर शरायत से आएगा, जब शरायत से आऊंगा तो फिर ये दावा पे जाएगा। तो ये जो है मुझसे वसूली गुफ्तगू नहीं कर सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसको पता है कि अबू अरकम रज़वी केस क्या है। जब इसके बड़े भाग चुके हैं तो इसकी तो हिम्मत नहीं है, इसकी तो विश्वास नहीं कि अबू अरकम रज़वी से जो है ना वसूली गुफ्तगू कर सके, इसलिए जुर्म नहीं कर रहा है। अपने आप को बचाने के लिए जो है ना ये जो वो किताब में लिखा है, अरे किताबों में क्या लिखा हुआ है, इसका जवाब कब दिया जाता है? दौराने मुनाजरा, दौराने गुफ्तगू। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि तो मुनाजरा करेगा तो मेरे दावा पर करेगा या अपने किए हुए दावा पर बात करेगा। अगर तू अपने किए हुए दावा पर बात नहीं कर सकता तो रुजू कर ले, तौबा कर ले कि मैंने दावा गलत किया। अबू अरकम रज़वी के दावा पर बात कर, अबू अरकम रज़वी के दावा पर तेरे अंदर हिम्मत जुर्म। मैंने कहा ना तेरी माँ ने अगर धोखा नहीं दिया तो मेरे दावा पर बात कर। अगर तू अपने दावा पर बात नहीं कर सकता, ऐसे तो मैं कई इबारतें मैं पेश कर सकता हूँ, कई इबारतें मैं पेश, लेकिन आप देखें मैं कोई किसी इबारत को जो है सामने नहीं ला रहा और लाना नहीं चाहता। क्यों? मैं चाहता हूँ पहले ये तो जो है मंजूर कर ले कि ये अपने दावा पर बात करेगा या मेरे दावा पर बात करेगा। फिर दिन तारीख तय कर ली जाए, वक्त मुतय्यन कर लिया जाए, बाहरी रजामंदी तो उस पर मुनाजरा हो जाए और दुनिया देख ले कौन सच्चा है कौन झूठा है। फिर मैं उजागर कर दूंगा। हो गया टाइम भाई, कि तुम्हारी असल हकीकत टाइम देखो सही यार। आप जवाब दो इसका, मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हारे खामोश हो जाए। चलो हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इसमें बार बार बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ। ये बोल रहा है तू तेरे दावे पे बात करेगा, मेरे दावे पे बात करेगा, ठीक है। और शराइत पे मैंने शुरू में बात की, मैं सबसे शराइत तय करता हूँ, कल तू अकेला नहीं है, तू जान छुड़ा रहा है। मैं मेरे दावे पर भी बात करने तैयार हूँ, तेरे दावे पर भी बात करने तैयार हूँ। तू तो बता दे कब बात करेगा, ठीक है। अगर हिम्मत है, अगर तूने कुत्ते का दूध नहीं पिया है, अपनी माँ का दूध पिया है, कल सुबह 10 बजे बात तैयार हो जा बात करने के लिए। 10 बजे कल सुबह। हिम्मत है? नहीं है, मर जाएगा तू। चल तैयार है? अपनी बारी में बोलना। दूसरी बात, अब तो अपना दावा खामोश रहा, अपने दावे पे बात करना। तो अगर हिम्मत है तो, टाइम नहीं हुआ, खामोश रहा, खामोश रहा, अरे खामोश रहा, खामोश रहा। तूने बोला अगर तेरी माँ ने धोखा नहीं दिया है तो मैंने साबित किया तेरे मुजद्दिद ने तुझसे, तेरी माँ से, तेरी बहन से, तेरे भाई और बाप से धोखा दिया है, बाप को धोखा दिया है और तू धोखा में पड़ गया है। वही करता है जो तुम तेरा मुजद्दिद करे। अस्सवारुल हिंद में लिखता है कि जो आला हम अक़ीदा ना वो काफिर है। वो अगर तू अपनी माँ से जिना नहीं करेगा तो काफिर हो जाएगा तेरे घर के फतवे से। इसीलिए कहता हूँ अगर मुसलमान होना चाहता है देवबंदी बन जा, अपने मसलक पर रहेगा, चारों तरफ फिर के जहाँ जाएगा तुझे कुफ्र के खाई दिखाई देगी, बच नहीं पाएगा तू। तेरा मुजद्दिद कह रहा है कि अगर तेरी माँ से कोई ज़िना कर रहा तेरी बहन से तो तू भी शामिल हो जा, ठीक है। अरकम रहा तू भी शामिल, तेरे बाप को भी शामिल कर ले और तेरी माँ को भी शामिल कर ले। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि तू ज़िना कर सकता तेरी बहन के साथ, तेरा बाप, लेकिन तेरी माँ ज़िना कैसे करेगी वो पूछ रहा हूँ मैं। जवाब नहीं दे रहा है तू, तेरे पास है जवाब नहीं। तेरा मुजद्दिद ऐसा फंसा गया है। दे अब जवाब दे, जवाब दे। इसका जवाब दीजिए ना आप। मैं जवाब दूं? इसी का जवाब देता हूँ। हाँ, अब मैं जवाब देता हूँ। इनके धर्म में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। इनकी माँ जिना कर सकती है, इनकी बहन जिना कर सकती है। ये कोई बात नहीं। वही अब सुनो मेरी बात, अब मेरे बीच में ना बोलो। इनके धर्म में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो इनकी माँ झूठ बोल सकती है, इनकी माँ जिना कर सकती है, इनकी माँ 10 लोगों के साथ सो सकती है, इनकी माँ 20 लोगों के साथ सो सकती है, इनकी बहन 50 के साथ सो सकती है। मैं भी ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन मैं कह क्या रहा हूँ, इसने कहा कि 10 बजे बात होगी। आप मुझे बताएं कि बाहमी रजामंदी से वक्त तय होता है कि अकेले तय करने का दूंगा 10 बजे बात होगी। यही तो कह रहा हूँ। इसकी जिहालत देखो, इसकी अय्यारी और मक्कारी देखो। ये अपना फैसला देगा सुबह 10 बजे बात होगी। ये क्या हुई? तुमने हमसे पूछा कि 10 बजे बात कर सकते हैं क्या? और दूसरी बात, अभी तक ये क्लियर कर दे कि अपने दावा पर बात करेगा या मेरे दावा पर बात करेगा। इसको साफ और क्लियर लफ्जों में कह दे कि अपने दावा पर बात करेगा या मेरे दावा पर बात करेगा। और हाँ, मेरा टाइमिंग 2:30 बजे का, मेरा टाइमिंग 2:30 बजे का, 2 बजे के बाद से लेके 4:30 बजे तक के मेरे पास टाइम है। 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में बात कर सकता है तो बताए, वरना अगर मेरा टाइम इसको नहीं समझ आ रहा है, ये अपना टाइम दे दे और फिर उसके बाद हम टाइम जो है बाहमी रजामंदी से तय करते हैं। हाँ, या रात का तक टाइम देना है तो रात का 9:30 बजे के बाद टाइम रख लो, 12 बजे तक। चलो आप बात करें। ये अपने दावा पर बात करेगा, टाइम हो गया इसका, टाइम हो गया इसका। सामने सबसे पहली बात मैं जवाब दूं इसका,
मैं अपने दावे पर भी तैयार हूँ, तुम्हारे दावे पर भी तैयार हूँ। तुम फैसला कर लो, तुम्हारे ऊपर रख दिया मैंने। और अगर मेरे ऊपर अगर तुम फिर बोल रहा है मेरे बीच में, देखो बोल रहा है, देखो बोल रहा है। सुनो सामीन, इसकी हालत देखें। ये है अली असगर की मार। तुम्हारी चीख बंद नहीं होती है। अली असगर की मार इसे बोलते हैं, ठीक है। तुम सुना दो, तुम्हारे इख्तियार में मैंने दिया, ठीक है। और तो अगर तुम्हारी हिम्मत है मेरे इख्तियार में दो, ठीक है। अब दूसरी बात, सामिन इसने कहा तुम अल्लाह को झूठा बोलते हो, तेरा मुजद्दिद फतवा रज़वी में लिखा अल्लाह झूठ बोलता है। हवाला दूंगा अभी। अब बोल रहा है फिर तेरी माँ ज़िना करेगी, ये ज़िना करेगा, वो ज़िना कर। हदायत के बख्शिश मैंने दिया है, लिखा है तेरा मुजद्दिद, इसमें क्या लिखा है देख, बद सही, चोर सही, मुजरिम व नाकार से, बदकार सही। कौन तेरा चोर भी था, मुजरिम भी था, नाकार। दूसरा वाला दे रहा हूँ, देख ये हदायत के बख्शिश देख इसमें लिखा है, सफ़ा नंबर 59 कितना लिखा है कि बदकार रज़ा खुश हो, बदकाम भले होंगे। बदकार रज़ा, तेरा मुजद्दिद क्या था, बदकार था। बदकार किसे कहते हैं, ज़िना करने वाले को कहते हैं। दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। जो जुमला बोलेगा होश रख के बोल, ज़बान संभाल के बोल, दिमाग ठिकाने पर रख, और ना अली ऐसा धमाका करेगा, सीधा वो धमाका तेरे मुजद्दिद के कलेजे में जाएगा। पता नहीं तुझे कहाँ जा रहा है ये। मतलब तू मुनाज़रा करने नहीं आता, अपने मुजद्दिद को ज़लील करने आता है, उसको ये साबित कराना आता है कि तेरा मुजद्दिद क्या था, और जवाब देने से कासिर बेबस है तू। अगर तू ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता है, दलील क्यों नहीं दे सकता? दलील दूंगा, कब देगा? अभी तेरे मुजद्दिद मैंने बदकार साबित किया, जानी साबित किया, दज्जाल साबित किया, कज़्ज़ाब साबित किया, क्या क्या साबित किया, लेकिन तेरे अंदर दम नहीं है एक हवाला देकर साबित करे कि ये हवाला जो है गलत है। इसका मतलब ये है दिफा करना तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए कहता हूँ अपना धर्म छोड़ दो। अरकम रज़ा, इसमें रह करके तुम चैन नहीं पाओगे। जहाँ जाओगे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ तुम्हें तुम्हारे लिए कुफ्र का खड्डा खोद के गया तुम्हारा मुजद्दिद। देखिए ये जो है मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं जो है ना इसके घर की पोल खोलूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखो बामरे मजबूरी मैं कह रहा हूँ। अगर मैं ये कहना शुरू करूँ कि सवाने हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांडेलवी, ये किताब का नाम है, इसमें काला कुत्ता गुटकों का है, ठीक है। और ये मलबूजात हकीमुल उम्मत है, जिसमें कहा मैं खबीस हूँ। क्या कहा? मैं खबीस हूँ। हवाला दे, हवाला दे के बात करने का। जैसे हवाला मैं दे रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर बगैर हवाला दिए। हवाला भेज, हकीमुल उम्मत देखिए, हवाला भेज। और देख इसमें क्या लिखा हुआ है, हवाला भेजा, हवाला भेजा। मैं इकरार करता हूँ कि जाहिल बल्कि अजहल हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तू टाइम फिक्स कर, तो टाइम बता कौन सा टाइम रहेगा। इसलिए जवाब दे दे मेरे को कि तेरे पास ये टाइम है, वो मैं बता दूंगा मेरे पास ये टाइम है। बामी रजामंदी से तय कर ले तुझे कौन से टाइम बात करना, मुझे कौन से टाइम बात करना। दोनों को जो टाइम जमे, जो दोनों के लिए सहूलत हो, उस टाइम में हम बात कर लेते हैं। मैं तेरे से जवाब मांग रहा हूँ, कौन से टाइम बात करेगा? चल खामोश हो जा। सामईन, मैंने 10 बजे का टाइम दिया है, ये 2 बजे का टाइम दे रहा है। फिर बोल रहा है बीच में, फिर बोल, मैं तेरे बीच में बोलता हूँ, फिर बोल रहा है बीच में, फिर बीच में बोल रहा है। चुप सुअर कहीं का, चुप चुप। तुझे बात करने आता नहीं, क्यों बोलता है बीच में, क्यों बोलता है बीच में? खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, एकदम खामोश रहा, अपने बारे में बोलना। खामोश रहा सुअर कहीं, खामोश रहा, खामोश रहा सुअर, खामोश रहा सुअर, अपने बारे में बोलना। तो तेरा आलिम कह रहा है बीच में बोलने वाला जाहिल होता है। खामोश रहा, चुप चुप। मेरी बारी, मेरा टाइम है, मेरा टाइम है, मेरा टाइम है ये, मेरा टाइम है, मेरा टाइम है ये, मेरा टाइम। खामोश रहा, अपनी बारे में बोलना। खामोश रहा, मेरी बारी है, खामोश रहा। अनीस भाई खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको, मेरी बारी है। ये अली असगर की मार है, अरकम रज़ा, अली असगर की मार है, ज़र्फ़कारी है, बर्दाश्त करनी बहुत चीखोगे। मैंने कहा ना, ठीक है। खामोश रहा, खामोश रहा, मेरी बारे में बोलने, मुझे बोलने दे, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब मांगा, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है सुबह 10 से लेके 11:30 तक, ठीक है। इसके अलावा खामोश रहा, अरे खामोश रहा, अपनी बारे में बोलना। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। कीड़ा काट रहा है ना, कीड़ा काट रहा है ना, कीड़ा काट रहा है ना। खामोश रहा, खामोश कराओ उसको, खामोश करा, खामोश कराओ, खामोश कराओ, खामोश कराओ। सामीन, इसने कोई दलील नहीं दिया है,
ये इसका लफाजी किया इसने। देखे सामीन, इसने कहा तुम्हारा फ़लाँ ने कुत्ता कहा है, तुम्हारा फ़लाँ ने सुअर कहा है। वहाँ जो जुमला उसने वहाँ लिखा है वो जुमला बराए तवाज़ु है, और इसका आलिम रद्द शहाब साकिब बर वहाबी खाइब मोहम्मद अजमल शाह संबली मुफ्ती लिखता है सफ़ा नंबर 384 के अंदर कि जो कलिमात बराई तवा, ऊपर से देख तीसरी लाइन पर देख, तीसरी लाइन पे जो कलिमात बराई तवाज़ु अपनी तरफ निस्बत किए जाते हैं उनको सनद बनाकर यानी दलील बनाकर हुज्जत बनाकर एतराज़ करना, पेश करना, उनसे इस्तेदलाल करना किसी बेअदब, गुस्ताख या दुश्मन का काम होता है। अरकम रज़ा अपने अजमल संबली के फतवे से बेअदब भी साबित हो गया, गुस्ताख भी साबित हो गया और दुश्मन अल्लाह उसका रसूल का साबित हो गया। माशाअल्लाह। अरे अली असगर का धमाका है, हिम्मत मत कर, नंगा हो जाएगा। एक कागज़ का लिबास पहनकर बारिश में मत निकल। अरकम रज़ा, जिसके घर कांच के हो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंका करते, ठीक है? तुम्हारा घर कांच का बनाया गया है, तुम्हारा ये मुजद्दिद, इसलिए तुम बर्दाश्त कर नहीं पाओगे, ठीक है? ज़ख्मी हो गए तुम, तुम्हारी हालत ख़राब हो गई है। ये तुम्हारे घर से मैंने दलील दिया है, तवाज़ु ये कलिमात पर जो है ये, और तुम्हारा मुजद्दिद तुम्हारे दो बेटे को आला नस्ल का कुत्ता कहा, 2 बेटे को। ये तवाज़ु नहीं है, ये तवाज़ु अपने लिए होता है, दूसरे के लिए हकीकत होती है। तो तुम्हारा मुजद्दिद 2 बेटे का आला नस्ल का कुत्ता, ये 2 कौन है? एक हामिद रज़ा और दूसरा कौन है? ये मुस्तफ़ा रज़ा कादरी, 2 उसका बेटा आला नस्ल का कुत्ता, दूसरे के लिए कहा है। अपने लिए तवाज़ु के कलिमात होते हैं, और अगर उस पर इतराज़ करेगा तो गुस्ताख कर दिया, गुस्ताख साबित हुआ, बेअदब साबित हुआ, अल्लाह उसके रसूल दुश्मन साबित हुआ। ये अब तो दलील नहीं, दलील देगा और धमाका करूँगा मैं तेरे ऊपर। तेरी धज्जे और चीख रहा है कैसा, तेरी चीख ऐसी निकली पूरे तेरी ज़ुर्रियत काँप उठी होगी, काँप उठेगी सुनने के बाद। ये अली असगर की ज़रबकारी है, बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। मैंने तेरे मुद्दत को साबित किया बदकार था। क्या लिखा है? देख, हदायत के बख्शिश, नामा से रज़ा के अब मिट जाए बुरे कामों, बदकार रज़ा खुश हो बदकाम भले होंगे, वो अच्छे मियाँ प्यारे मियाँ अच्छों का मियाँ आया। ये तुम्हारा बदकार खुद लिखा है उसको, ठीक है? मैंने इतने हवाले दिए हमारे अकाबिर को सामीन, मैंने मुसलमान इसके घर से साबित किया है, ठीक है? इतनी बेहतरीन तारीफ़ कर रहा है इसका। कौन कह रहा है? बेनज़ीर फाजिल की वफ़ात। कौन कह रहा है? मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर और इसके बड़े आलिम सामीन, वो तारीफ़ कर रहे हैं हमारे अकाबिर की। बहुत बड़ी इबारत है, पढ़ने जाऊँ टाइम हो जाएगा। सामीन से गुजारिश है, साथी अगर लगा दिए तो उसको ज़रा पढ़ के देखना किस तरह तारीफ़ के हमारे काबिर की। इसकी हालत ख़राब हो गई है, काँप उठा, इसके पैर के नीचे ज़मीन निकल चुकी है, इसके पास कुछ जुमला नहीं है, दलाइल नहीं है, लफाजी करेगा सामीन, कुछ है नहीं इसके पास। अरे यार मैं बोल रहा हूँ ये कब बात करेगा, वो टाइम तो फिक्स करो पहले। क्या? दोबारा बोल, समझ में नहीं क्या? दोबारा बोल। क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तेरा। क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है तू? बच्चा क्या रे? बच्चा क्या? साफ बोल, साफ बोल सर। एक इतना बड़ा मुनासिर बना के लेके आया, उसको लात मार के पीछे कर दिया, खुद आके बच्चा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये बच गया। ये दुआ कर रहा होगा अरकम रज़ा की ये तोतला आके बचा लिया उसको, दुआ कर रहा है उसके लिए, दुआ कर रहा होगा दिल के अंदर कि बचा लिया उसको। अब पचाई ले क्या? पचाई ले क्या? क्या बोल रहा है अनीस भाई? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। इसीलिए देखो अरकम रज़ा भाग गया, अरकम रज़ा बोल रहा है मेरे से कोई मुनाज़रा कर नहीं पाता, भागता है सब। आज उसको पीछे आगे कर दिया, खुद छुप गया पीछे, भाग गया। अरकम रज़ा भागा जी, भाग गया अरकम रज़ा। चलो ये गाली दे रहा है अनीस भाई, ये गाली दे रहा है। अरकम रज़ा भाग गया, फ़ोन काट दो। अरकम रज़ा भाग गया, ये टाइम भी तय नहीं किया, दावा किसका है बोला नहीं वो, अरकम रज़ा भाग गया, गाली बक रहा है। देखो उसको मज़ा आ रहा है, जान छूट गई उसकी। अल्लामा
भाग गया फ़ोन काट के। देखो सामीन, वो आगे तोतला को आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए। ऐसी हालत बनी इसकी। वो कर रहा है ना, बदतमीजी कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बात सही, नहीं बात सही। मजा नहीं आता ना फिर रिकॉर्डिंग सुनने नहीं, इस तरह गाली देते हैं लोग, लोग कंटालते हैं, परेशान होते हैं, भाई क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है। हाँ, वो इसलिए हमने काट हाँ, दिया। इसलिए मैं इसलिए क्या करता हूँ, मैं खामोश होकर बात करता हूँ, सामने वाले के बीच में बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। आप देखा कितना मरतबा बोल रहा है हो, कितने मरतबा बोलो, खामोश नहीं हो रहा है मेरी बारी में। अरे भाई बोल रहा है दलाइल दूंगा, तो दे ना, मना कौन कर रहा है? कुछ नहीं आया इसके बस, ये तो कुछ बंदा नहीं, हो गया बिल्कुल। ये इसको देखो ना, अल्लाह बोल रहा है, हालांकि ये हाफिज़ बोलता है, आलिम भी नहीं बोलता है, अपने आप को हाफिज़ बोलता है, कभी ऐसे बोला नहीं, बोला कि मैं आलिम नहीं होता, बोलता है वो, फिर भी इसको अल्लाह बोल रहा है। मैंने कितना ये डींगे मार, इनके यहाँ जितने डींगे मारो उतना बड़ा आलिम। ढोल के बोले हैं, कुछ नहीं है इनके। कुछ नहीं है, सब ढोल के बोले हैं, इनकी हालत ख़राब कर दी मैंने। जी ये बात करेगा मेरे साथ। जी। चलो तो ये अब्दुल्ला ने क्यों ना कटवा दी? आज धज्जियाँ उड़ा दी उसकी मैंने। अब्दुल्ला ने भी ना कटवा दी थी। ये जिसको इतना बड़ा मुनाजिर बना के अब्दुल्ला लेके आया है, तो बड़ा मुनाजिर जब है तो उसको उसकी लाज रख के, शर्म की वजह से इज्जत करते हुए उसको सामने बोलना नहीं चाहिए अब्दुल्ला को। हाँ, अब ऐसा जलील किया उसको, वो खामोश करा रहा है, हरकम रजा उसको, अब्दुल्ला को खामोश भी नहीं हो रहा है वो। उसकी नहीं मान रहा है। ये बड़े मुनाजिर। इसे जलील करा दिया इसने। इसके बाप और भाई